तो फ्रेंड, आज के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का टॉप 10 प्रश्न देने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम में आता है और कम समय में इसको हल करने का आज ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि 12 पुरुष 1/3 कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में कार्य को करेंगे। कैसे बनाना है सीख लीजिए। देखिए, एक जो कार्य है वो 12 पुरुष को, एक कार्य जो है वो 12 पुरुष को 1/3 कार्य 8 दिनों में पूरा करते हैं। 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो यही कह रहा है कि 16 पुरुष जो हैं वो 16 पुरुष जो हैं उस कार्य को इतने दिनों में करेंगे। तो ऐसा जब भी सवाल देखिए तो आप लोग कैसे हल करिएगा सीख लीजिए। देखिए, 12 महीने है और ये दिन जो है वो 1/3 भाग 8 दिन में, तो यहाँ पर देखिए 1/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा 1 भाग जो होगा इसको गुना कर दीजिए। कितने दिन में? 24 दिन में। 24 दिन में देखिए कैसे गुना करना है। 1 बराबर 24 हमारा आ गया। बस हम लोग आराम से अब निकाल देंगे कि टोटल जो हमारा काम मिलेगा 12 आदमी 24 दिनों में करता है, तो 16 आदमी कितना दिनों में करेगा। बस इसी को अब हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 जो होता है ये 2 से होता है, यहाँ से हम घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और यही 6 गुने हमारा 3 मिल गया, तो 18 दिन में ये कार्य को कर लेगा। 16 आदमी 18 दिन में इस कार्य को कर लेगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में करते हैं, तो 32 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम निकालिए। 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में करते हैं, तो 16 से टोटल काम निकाल दीजिए। टोटल काम निकाल दीजिए। उसके बाद जितना पूछ रहा है 32 पुरुष के बारे में पूछ रहा है कि 32 पुरुष कितने दिनों में कार्य करेंगे। डायरेक्ट आप लोग अब इससे निकाल सकते हैं। 16 दूनी 32 और इससे इसको हल कीजिए तो 11 दिन में, यानी 11 दिन में ये 32 पुरुष इस कार्य को कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसका हल कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा हल होगा। देखिए ट्रिक के मदद से, ट्रिक से भी फास्ट हो रहा है। तो इसको आप लोग समझते चलिएगा और इसको पॉज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और इसको नोट्स में भी नोट्स बना लीजिएगा ताकि समझ आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ है, 16 पुरुष किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष। देखिए बस आप लोग देख लिए कॉन्सेप्ट बस वही है। 16 पुरुष जो है वो 7 दिनों में करते हैं, तो 28 पुरुष। आप लोग डायरेक्ट मारिएगा कि 7 से 28 कट गया 4 बार में और 4 से 16 कट गया 4 दिन में, यानी 4 दिन में वो 28 व्यक्ति जो है वो 4 दिनों में कार्य को कर सकता है। तो पूरा देखने का जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए खास बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसके मदद से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग इससे आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, 12 पुरुष उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाना है। 18 महिला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यह आप लोग को समझना है, वही 12 पुरुष है जो यहाँ पर महिला को ओमेन लिखिए, यहाँ पर मैं लिखिए। ये कार्य करता है 9 दिन में। तो कह रहा है कि 8 मैन प्लस 8 ओमेन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। बहुत ही आसानी विधि से बताएंगे, सिर्फ आप लोग को देखना है। तो देखिए कैसे बनाना है।
देखिए आप लोग इसी तरह से बनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग को सिर्फ सीख लेना है। तो डायरेक्ट 18 गुने 12 कर दीजिए, 18 गुने 12 कर दीजिए, अनुपात में ले लीजिए 12 गुने 9, 12 गुने 9 दोनों को अनुपात में ले लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, अब इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहीं पर दोनों छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ यही हम लोग छोटा कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, उसी तरह हम लोग देखेंगे ये 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 4:2 मिल गया, यानी इसको और छोटा करेंगे तो 2:1 हो गया, यानी ओमेन हो गया 2, पुरुष हो गया 1। तो ओमेन यहाँ पर लिखिएगा, ओमेन और मैन, तो ओमेन का 2 हो गया और पुरुष के 1 हो गया, पुरुष के 1 हो गया। अब इसी को क्षमता को उलट दीजिए, क्षमता को उलट दीजिए, क्षमता को उलट दीजिए। अब इसी में हम मान रख देंगे। देखिए मैन है 8 है, तो 8 गुने 2 कर देंगे, 8 गुने 2 कर देंगे, अब प्लस कर देंगे 8 गुने 1, यहाँ पर 16 जोड़ 8 कर देंगे 24 आ जाएगा, 16 और 8 कर देंगे 24 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को पूछा है, 24 पुरुष से एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? तो ये आप लोग को होमवर्क में रहेगा कि कितना आप लोग जल्दी फास्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है, ए तथा बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य को आरंभ किया, किंतु 2 दिनों के पश्चात कारणवश बी को छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को एक अकेला कितने दिनों में करेगा? तो देखिए क्वेश्चन आप लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिनों में। दोनों का हम एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो ये हो गया 15, ये हो गया 10, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। और इसका हम भाग देंगे, 15 में 30 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, 30 में 10 से देंगे तो 3 हो जाएगा। यही कह रहा है कि दोनों जो है वो 2 दिन कार्य किया है, आरंभ में मिलकर 2 दिन कार्य किया है, यानी 1 दिन की क्षमता, 1 दिन का क्षमता, 1 दिन की क्षमता दोनों मिलकर किया है। तो 3 और 2 5 है, 5 हो गया। और उसी तरह से 2 दिन के निकालेंगे तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 2 दिन की क्षमता 10 हो गया। तो हमारे पास बचा कितना? तो 30 में से 10 घटा देंगे, 20 बचा। और कह रहा है कि 20 चला गया है तो ए बच गया है। ए 1 दिन में कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। तो यही 2 से भाग दे दीजिए, 10 दिन में बचा हुआ कार्य को समाप्त कर लेगा। कौन? ए समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटी की सहायता से उसे 3 दिन में ही पूरा कर लिया, तो उसका बेटा अकेला उस कार्य को कितना दिनों में कर सकता था? तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएं ये आप लोग को सीख लेना है। एक पुरुष था, वो 5 दिनों में उस कार्य को कर लेता था, किंतु अपने बेटे की सहायता से वो 3 दिन में ही समाप्त कर लेता है। तो देखिए 5 गुने 3 कर दीजिए, एक बार गुना कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार गुना कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। आंसर आप लोग को आ गया 15/2 कर दीजिए, 7.5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से अगर आप लोग रेशियो निकाल कर भी बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा। देखिए कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो ए उसका पिता जो है वो 5 दिनों में करता है और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में? 3 दिन में करता है। तो दोनों को क्षमता निकालिए तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको भाग दे दीजिए तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। तो देखिए यही इसी में से ए डायरेक्ट आप लोग 3 दिन में करता है, ए बी मिलकर 5 दिन में करता है, यानी जो बी हुआ वो 2 दिन में करता है। और टोटल काम कितना है? 15 है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 7.5 दिनों में
कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने कुछ समय तक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिनों में समाप्त किया तो बी कितने दिनों के बाद चला गया, इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो ए जो कह रहा है कि 20 दिनों तक कर सकता है, बी 30 दिनों तक कर सकता है, लेकिन बी कार्य छोड़कर चला गया है तो ए उसको 10 दिनों में पूरा किया। तो बताइए कि बी कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया था। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका क्षमता निकालिए। क्षमता निकालिएगा 60 आ जाएगा, 60 में 20 से भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर अब उल्टा चलिए, आप लोग उल्टा चलिए कि ये 10 दिन के, तो 1 का 10 दिन का हम कार्य निकालेंगे तो ये 1 दिन में 30 कार्य कर रहा है, यानी 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो 30 कार्य वो लास्ट में 30 कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना है 60 कार्य है, तो 60 में से 30 घटा दीजिए, यही 30 कार्य जो है वो दोनों मिलकर करता है। तो इसका क्षमता हम लोग जोड़ लेंगे, 3 2 5, क्योंकि साथ में काम कर रहा था। ए प्लस बी हम लोग निकालेंगे, 30 है और दोनों का हमारा क्षमता 1 दिन का 5 है, यानी भाग देंगे तो 6 दिन वो दोनों मिलकर कार्य को किया है। तो समझ में आ रहा है, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य का 7/8 भाग 1 सप्ताह में पूरा करता है तो शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 28 पुरुष है, यानी 28 मैन जो है 7/8 कार्य को 1 सप्ताह में, 1 वीक में समाप्त करता है, तो इसको पूरा करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। देखिए 8 कार्य में से 7 कार्य के लिए 28 आदमी चाहिए। देखिए 8 कार्य में से यहाँ पर देखना है आप लोग को कि टोटल 8 कार्य है, उसमें से 7 कार्य के लिए 28 आदमी चाहिए, तो एक कार्य के लिए 4 आदमी चाहिए, एक कार्य के 4 आदमी, और यही 7 में से 8 घटाइएगा तो यही 1 बच रहा है, 1 बराबर 4 हो गया, लेकिन यही 1 बराबर 4 आदमी और चाहिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। लिखते चलिए, ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। बी और सी उसे 6 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 6 दिनों में करते हैं, और सी और ए 8 दिनों में करते हैं। सी और ए उस मिलकर 10 दिनों में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इसको कैसे बनाना है, क्षमता आप लोग निकालिए। 8, 6 और 10 ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 120 अब भाग दे दीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कि 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी की क्षमता 15 है, बी और सी की क्षमता यहाँ पर 20 है, और सी और ए की क्षमता 12 है। तो क्षमता जो है वो दोनों में देखिए ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, और सी प्लस ए है। इसका 15 है, इसका 20 है, और इसका 12 है। तो देखिए बी डबल है, सी डबल है, और ए डबल है, इसीलिए तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, और यही 2 से भाग दे दीजिए, यही 2 से भाग दे देना है। सबको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 47/2 आ जाएगा, और टोटल काम कितना है 120 है, और यही 120 में 47/2 से हम लोग गुना भागा कर देंगे, तो भागा कर देंगे तो 240/47 आ जाएगा।
हल करेंगे तो 5 सही 5/47 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा।